मालवा क्षेत्र में अफीम की खेती बड़ी तादाद में होती है, तो भ्रामक और असत्य खबरें फैलाकर दलाल वर्ग के लोग नारकोटिक्स की आड़ में जमकर लूटते हैं, जिसको लेकर मंगलवार को जिला किसान कांग्रेस अध्यक्ष श्री बद्रीलाल धाकड़ के नेतृत्व में मंगलवार को जिला नारकोटिक्स अधिकारी के समक्ष प्रतिनिधि मंडल के रूप में अफीम किसानों की विशेष समस्या को लेकर प्रतिनिधि मंडल ने जिला नारकोटिक्स मंदसौर खंड के जिला अधिकारी अनिल कुमार से भेंट की। इस दौरान किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बद्रीलाल धाकड़ ने नारकोटिक्स अधिकारी मंदसौर अनिल कुमार से कहा कि विभाग के द्वारा वर्ष 2022 T20 में जो अफीम नीति के तहत गजट नोटिफिकेशन में 1991 से लेकर अब तक के तय नियमों में आने वाले अफीम किसानों को कटे हुए पट्टे देने का प्रावधान है, तो विभाग जल्द से जल्द पारदर्शिता और विश्वसनीयता को ध्यान में रखते हुए जल्द सूची जारी करे। वहीं सीधा करने नामांतरण प्रक्रिया को सरल करने के लिए पीएम सुझाव दिए। अफीम किसानों को महंगाई के युग में खेती करना बड़ा कठिन हो रहा है, जिसको ध्यान में रखते हुए अफीम के भाव बढ़ाने की मांग भी करें। सीधा करने नारकोटिक्स अधिकारी से कहा कि विभाग आगे रहकर किसानों से सही संबंध स्थापित करेगा तो दलालों के आगे ठगने से बच जाएगा। तो वहीं उत्कृष्ट नवीन अगर अफीम खेत से जुड़ना चाहते हैं तो विभाग को उन्हें भी मौका देना चाहिए। वहीं अफीम की फसल को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए और किसानों को राहत पहुंचाने के लिए विभाग को आगे आना चाहिए। अफीम किसानों के साथ नारकोटिक्स विभाग अगर अच्छा काम करेगा तो किसान कांग्रेस विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग करेगा। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल के समय जिला किसान कांग्रेस महामंत्री रंगलाल धनगर समेत किसान साथी मौजूद थे। क्या कुछ किसान कांग्रेस ने अफीम अधिकारी से चर्चा करी है, क्या कुछ पाया है और क्या कुछ मामला है? देखो, लगातार अभी अफीम नीति को लेकर के हमारे पूरे मंदसौर जिले के अंदर किसानों के अंदर एक भय की वातावरण बना हुआ था कि किन लोगों को पट्टे आए हैं, क्या स्थिति बनेगी, कितना लेन देन करके हमें ये पट्टे लेना पड़ेंगे। तो इन संदर्भों में हमने ज्ञापन दिया था जो किसानों के बीच में जो चर्चाएं थी उनको लेकर के। तो सारे बिंदुओं पे अधिकारियों ने हमें स्पष्ट किया है कि विभाग किसानों के सहयोग के लिए खड़ा है और हमने नामांतरण वाले बिंदु पे अभी CPS पद्धति और जनरल पद्धति के बारे में भी चर्चा करी, फसल को इंश्योर्ड करने के बारे में भी चर्चा करी। तो ये सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया कि किसान को कहीं पर भी भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है और कहीं पर भी लेन देन करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो पात्र किसान हैं उनको इजीली पट्टे मिल जाएंगे और जो पात्र नहीं है चाहे वो कितना ही लेन देन कर लेंगे लेकिन उन्हें नहीं मिलेंगे। हाँ, यदि कोई किसी अज्ञानता की वश कारण क्लियर नहीं होने की वजह से यदि कोई नाम चर्चा में नहीं है और ऐसी स्थिति में कोई लेन देन करने की बात कर रहा है तो कोई किसान मार्केट में लेन देन न करे ताकि उसकी लूटपट्टी न हो, क्योंकि विभाग ने नहीं कहा है कि वो इस टाइप से करे। तो ये सारे बिंदुओं पे चर्चा हुई है और हमारा अधिकारियों का ये कहना है कि पूरा नारकोटिक्स विभाग किसानों के साथ खड़ा है और उनको दिक्कत आती है तो हमसे सीधे बात करें आकर के, बिल्कुल इजीली वो बात करेंगे और समाधान करेंगे। सांसद सुधीर जी गुप्ता से मांग करता हूं कि आपको जनता ने चुना है तो जनता के काम आपको करना पड़ेगा। नारकोटिक्स विभाग केंद्र सरकार से अधीनस्थ होता है और आपका दायित्व बनता है कि क्षेत्र के लंबावदार अफीम काश्तकारों की आपको समस्या को सुलह करना चाहिए। खास तौर पर जो 2 अफीम नीति आई है 2022 और 23 की, उसमें जो किन लोगों को पट्टे मिलेगा, क्या गजट नोटिफिकेशन में नियम को फॉलो किया गया है, वो सारे मैदान में आकर सांसद जी आप बंगले और बगीचे छोड़ के क्लियरिटी करवाना चाहिए। आज यहाँ हम जो हमारे किसान कांग्रेस के जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल जो अफीम अधिकारी से संपर्क किया तो उन्होंने बहुत ही सुलह तरीके से जनता जो हमें बताया गया है। लेकिन हमारा ये मानना है कि जनप्रतिनिधि का भी दायित्व बनता है, विभाग का भी दायित्व बनता है। तो हम नारकोटिक्स विभाग अधिकारी से भी ये मांग करते हैं कि जिन अफीम किसानों के जो नाम आ रहे हैं नए, वो यहाँ पटल पे लगाया जाए और गांव के चौपाल पे लगाया जाए। और खासकर जो नामांतरण में जो प्रक्रिया बाधित होती है उसमें मुखिया का रोल बिल्कुल कहीं से कहीं तक नहीं है और जो भ्रम की स्थितियां फैलाई जाती है अविवादित नामांतरण बंटवारों में नारकोटिक्स विभाग में कोई भी दिक्कतें यहाँ नहीं आती है। लेकिन हमारा ये कहना है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा हमारे अध्यक्ष जी का मानना है, किसान कांग्रेस का मानना है कि सरलीकरण होना चाहिए और स्पष्टता होना चाहिए कि जनता के बीच किसी प्रकार की जो डिपार्टमेंट और किसानों के बीच में जो सुगम माध्यम होना चाहिए वो सरल होना चाहिए। इस मांग को लेकर आज हमने ज्ञापन दिया। लेकिन सांसद जी थोड़ा आप इस मामले को संज्ञान में रहें।